रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। निगहबान राशन प्रोग्राम के हवाले से बहुत से लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, वो ये कि ये जो लिस्टें गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं, ये लिस्टें हमें कहाँ से मिलेगी, कहाँ से लिस्टें को हासिल करके उसमें हम अपना नाम तलाश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि ये लिस्टें आपको इस वक्त कहाँ दस्तयाब होंगी, कहाँ पर आपको ये लिस्टें मिल सकती हैं और आप इसमें अपना नाम कैसे तलाश कर सकते हैं कि आया आपको भी राशन मिलेगा या आपको राशन नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इसके मतलब कमेंट्स कर रहे हैं, मुझसे फ़ोन्स पर भी राब्ते होते हैं, जो गाय बगाए रास्ते में मुझे मिल जाते हैं, वो लोग भी इसके मतलब सवाल कर लेते हैं कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से लिस्टें जारी हुई हैं इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में ये मैं आपको बताऊंगा कि आसानी आप जो है वो लिस्टें कहाँ से हासिल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी ये लिस्टों के मतलब। जैसे कि आपको पता है कि इस मरतबा ना कोई कोड है जिस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करके अपनी अहलियत के बारे में मालूम कर सकते हैं, और ना ही कोई वेबसाइट है जिस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर ये जानकारी ले सकते हैं कि क्या आपको राशन प्रोग्राम में अहल किया गया है या ना अहल किया गया है। सिर्फ यही खबरें आ रही हैं कि जनाब लिस्टें जारी हो चुकी हैं और लिस्टों के ज़रिए ही आपको ये राशन आपकी दहलीज़ पर मिलेगा। अब ये लिस्टें कहाँ पर हैं, कहाँ से ये लिस्टें शुरू हुई हैं और कहाँ पर ये अभी पहुँच चुकी हैं, आज सबसे पहले तो मैं इसके मतलब आपको बता देता हूँ। देखें, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ये लिस्टें जारी हुई हैं और लिस्टें जारी होने के बाद ये पहुंची है ज़िला इंतज़ामिया के पास। ज़िला इंतज़ामिया के पास जब पहुंची हैं तो उन्होंने ये लिस्टें दे दी हैं जनाब आपके जो पटवारी हैं, और पटवारियों ने आगे यूनियन कौंसिल तक भी इन लिस्टों को पहुंचाया है। अब आपके घरानों की जो जांच पड़ताल हो रही है, मतलब जिस जगह पर आप रहायश पजीर हैं, जो लिस्टों में जिन लोगों के नाम आए हैं उनको वो कैसे तलाश कर रहे हैं, उनमें देखें पटवारी जो उस हल्के का होता है उसको सारा पता होता है कि कौन किस जगह पर है, क्योंकि उनके पास जो मल्ले वकू होता है उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूम होता है। तो पटवारी का जो अमला है वो भी होता है, और यूनियन कौंसिल जो है आपके इलाके की, उसमें भी चंद लोग जो साथ हैं जो आपको तलाश कर रहे हैं, आपके घरों का पता कर रहे हैं। तो ये अमला जो है वो आपको तलाश कर रहा है, आपको वो जो जांच पड़ताल है वो कर रहा है कि आप किस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। तो उनके पास ही ये लिस्टें हैं। लिस्टें इस तरीके से जनाब पंजाब हुकूमत से निकली और इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं वो यह भी इतलाआत आ रही हैं कि ये जो पटवारी लोग हैं उनके पास ये लिस्टें मौजूद हैं, और उनके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि ये लिस्टें जो हैं वो जनाब पहुंच चुकी हैं यूनियन कौंसिल की हद तक, और यूनियन कौंसिल में जो आपके हल्के की जो यूनियन कौंसिल है उसमें ये लिस्टें मौजूद हैं। वहाँ पर जो अमला बैठा हुआ है उनके पास है, वो इसको देख रहे हैं, और वहाँ पर आपके जो एड्रेस है उसकी वेरिफिकेशन जो है वो उसके साथ साथ वेरिफिकेशन भी हो रही है। तो ये लिस्टें कौन से, देखें यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं, लेकिन हमको जो है वो राशन की जो अपने पता करवाया जी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, हत्ता कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्तें मिलती थी और मिलती हैं, अभी तक मिल भी रही हैं। तो मेरे पास कल एक कमेंट्स भी आया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी हर वीडियो को वो देखते हैं और लाइक भी करते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, जितना लोग भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं मैं थैंक्स फॉर ऑल अपने व्यूवर्स। तो उन्होंने मुझे कल एक कमेंट किया कि ये लिस्टें पता नहीं उन्होंने कहाँ से उठा ली हैं। तो बिल्कुल मैं भी आपकी बात से इत्फाक करता हूँ, एग्री करता हूँ कि ये लिस्टें पता नहीं उन्होंने कहाँ से उठाई हैं। बहुत से लोग, बहुत से घराने ऐसे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और वो उसकी इमदाद भी लेते हैं, लेकिन लिस्टों में उनका जो नाम है वो नहीं आया। तो मेरे ख्याल में तो ये लिस्टें पता नहीं, इन्होंने बताया तो यही जा रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा उठाया और कुछ नादरा से उन्होंने जो है वो डाटा लिया है, तो ये कुल मिला के उन्होंने लिस्टें तैयार कर दी हैं। मेरे ख्याल में तो ये मेरा ख्याल 1990 का जो डाटा है ना वो ही इन्होंने निकाल लिया और बस उसी के ज़रिए जो लिस्टें बनाकर उन्होंने आगे कर दिया। देखें इसमें भी कुछ बेज़ाब्तियों का जो खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जैसे कि ये अभी जो हाल में इलेक्शन हुए हैं उसमें जैसे कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तो उसी तरह कहीं राशन प्रोग्राम में भी बेज़ाब्तियों का सिलसिला शुरू ना हो जाए। तो देखें बिल्कुल इस तरह हुआ है, हमारे इलेक्शन कमीशन साहब हैं, देखें जी हमारी कोई मजाल नहीं है हम ऐसी बात करें, जो बातें चल रही हैं हम तो बिल्कुल उस पर थोड़ी सी नज़रसानी कर लेते हैं। अभी 45 जो था 45 फार्म, उसको 14 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में वेबसाइट पर डालना था, और इलेक्शन कमीशन साहब ने तकरीबन मेरा ख्याल 1 महीना हो गया, उसके बाद उन्होंने जो 45 जो फार्म है उसको उन्होंने वेबसाइट पर डाला, और 45 फार्म पर जो टेम्परिंग की गई है ज़बरदस्त तरीके की टेम्परिंग है। अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अब यहाँ पर वो बताया ये जा रहा है कि एक इलाके में फ़र्ज़ करें कि 10,000 वोट है और 10,000 वोट वहाँ पर टोटल
10,000 ووٹ ہے، 10,000 ووٹ ٹوٹل کاسٹ فرض کریں ہو جاتا ہے، یہ اول تو یہ ہوتا نہیں ہے، اس میں کم از کم 2,000 3,000 تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن چلو 10,000 ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں۔ جو مختلف کینڈیڈیٹ ہیں جن کو وہ ووٹ ان کو پڑے ہیں ان کو پڑ گئے ہیں جی 13-14,000۔ آپ اندازہ کریں کہ حلقے کا ووٹ 10,000 ہے، لیکن جو 45 فارم جو بنا کے ویب سائٹ پر ڈالا گیا اس میں اس حلقے کا ووٹ بنا دیا گیا 13,000۔ تو آگے بے ضابطگیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا راشن پروگرام میں ہو، لیکن جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو گھرانے آپ کے ایڈریس کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ لسٹیں کہاں پر پڑی ہیں، کون سے لوگ اس میں شامل ہیں، کون سے لوگ شامل نہیں ہیں۔ ایک ایپ بنا دی گئی ہے جس کا خفیہ پاسورڈ صرف ان لوگوں کے پاس ہی ہے، یوزر نیم بھی ان لوگوں کے پاس ہے، میں پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو وہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم ایپ کے ذریعے اپنا راشن تلاش کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کے مختلف جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو فی الحال تک کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ جی جو آپ کی لسٹیں ہیں وہ آپ یونین کونسل میں پتہ کر لیں، وہاں پر آپ کو مل سکتی ہیں، یا جو آپ کے حلقے کا پٹواری ہے ان کے پاس جناب یہ لسٹیں موجود ہیں، ان سے آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ مل سکتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ان کو ایک ایپ جو جاری کی گئی ہے اس کا یوزر نیم پاسورڈ بھی ان کے پاس لاگ ان ہے، وہاں پر وہ صرف آپ کو لسٹ نہیں دیں گے، وہ صرف آپ کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا آیا آپ راشن پروگرام میں اہل ہیں یا نا اہل ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے فی الحال، یہاں تک کہ جو خبریں ہیں اس میں تو ہمیں یہی معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی نیا طریقہ کار متعارف کروایا جائے گا ہم آپ کو اسی چینل کے ذریعے فوری طور پر آگاہ کریں گے۔ تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو، یہاں تک اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔